बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम तलबा अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे हाल चाल हैं, सब ठीक ठाक है। चलिए आइए आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं। क्लास दोयम है, उजाला उर्दू। सबक का उन्वान है चिड़िया और तितली। तो जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया गया है, एक चिड़िया की तस्वीर दिखाई गई है और साथ में एक तितली की तस्वीर दिखाई गई है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। बाग में हवा चल रही थी। आम की एक डाली पर चिड़िया बैठी झूला झूल रही थी। वो गा रही थी, चूं चूं चूं, मैं हूँ बाग की रहने वाली, मेरा घर है आम की डाली, चूं चूं चूं। एक तितली कहीं से वहाँ आ निकली, वो भी एक पत्ते पर बैठ गई और चिड़िया का गाना सुनकर बोली, बस आवाज़ ही आवाज़ है तुम्हारी। मुझे देखो कितनी प्यारी शक्ल है मेरी। कहाँ मेरे नीले और सुनहरी पर, और कहाँ तुम्हारी भूरी रंगत। दरख्त के नीचे एक बूढ़ी बिल्ली बैठी अपने पंजों को चाटकर साफ कर रही थी। चिड़िया और तितली की आवाज़ें सुनकर इसके कान खड़े हो गए। वो बोली, भाई तुम लोग क्या क्या कह रही हो, ज़रा मैं भी तो सुनो। चिड़िया ने कहा, खाला ज़रा बताइए तो कि तितली की शक्ल ज़्यादा अच्छी है या मेरी आवाज़। बिल्ली बोली, भाई मुझ बूढ़ी को ना तो तितली की शक्ल दिखाई देती है, ना तुम्हारी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, अगर तुम दोनों मेरे पास आकर बैठो तभी मैं कुछ बता सकती हूँ। दरख्त की एक डाल पर तोता बैठा था। वो ये बातें सुनकर खूब हंसा, टें टें टें, और बोला, अरे बी चिड़िया, खाला बिल्ली को ना तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी लगती है और ना तितली की शक्ल। एक कौवा ज़मीन पर कुछ चुग रहा था। वो बोला, खाला बिल्ली को तो तुम्हारी बस एक चीज़ पसंद है। बिल्ली ये सुनकर बहुत खफा हुई और गुस्से से बोली, इस बाग में कितने बदतमीज़ परिंदे रहते हैं। मैं तो प्यार से तुम्हें बुला रही थी और ये कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। ये सुनकर तोता और कौवा दोनों बहुत हंसे, काए काए काए, टें टें टें। वो बोले, खाला बिल्ली, हमने कब कहा था कि आप किसी को खाने वाली हैं। ये तो आप खुद ही फरमा रही हैं। खाने का नाम सुनकर चिड़िया और तितली बहुत परेशान हुई और चुपके से वहाँ से उड़ गई। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम इस चिड़िया और तितली सबक की एक्सरसाइज करते हैं, मशकी सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल, इन सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल है, चिड़िया क्या गा रही थी? जवाब है चूं चूं चूं। इस कहानी में कौन कौन से परिंदों का जिक्र है? इस कहानी में कौन कौन से परिंदों का जिक्र है? तोता, कौवा, चिड़िया। कौवा क्या कर रहा था? जमीन पर कुछ चुग रहा था, जैसे खाना तलाश करके खा रहे होते हैं, जमीन पर चोंच मार मार के। अगला सवाल, इन परिंदों की आवाजें निकालें। तो आवाजें तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर तोता है तो तोता क्या करता है? टें टें टें। और यहाँ पर चिड़िया चूं 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 की आवाजें निकालती है, और कौवा कां कां कां, ठीक है। और उसके बाद अगला सवाल, हरूफ को अलग अलग करके लिखें। तो ये जोड़ के दिया हुआ है, इसको अलग करते हैं। इसमें पहले कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? शीन। फिर क्या इस्तेमाल हुआ है? काफ। फिर क्या इस्तेमाल हुआ है? लाम। फिर उसके बाद है चुपके, चे, पे, काफ, बड़ी। ओके। उसके बाद तुम्हारी, तुम्हारी, ते, मीम,
हे अलिफ रे छोटी ये री, तुम्हारी। उसके बाद है खफा, खे फे अलिफ खफा, ठीक है। उसके बाद है खुद, खे वाव दाल खुद, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल था इस कहानी में 5 इसम ढूंढकर लिखें। तो कहानी में 5 इसम जो थे, इसम किसी जगह का नाम, किसी जानदार का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो तलाश करके लिखे हैं वो ये है चिड़िया, तितली, जंगल, आम और पत्ता। अब इसके बाद एमसीक्यूज वाला सवाल है। वो एमसीक्यूज वाला सवाल हम हमेशा जो है वो बुक पर ही करते हैं, तो अब हम इसको बुक पर करते हैं, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए नज़र आया। सबक के मतन के मद्देनज़र जवाब, दुरुस्त जवाब के ये शुरू में टिक का निशान लगाएं। जैसे निशान लगा हुआ ना टिक का, ऐसे निशान। कव्वा बोला मैं, टैं टैं टैं, या काएँ काएँ काएँ, तो ज़ाहिरी बात है काएँ काएँ काएँ, तो जीम पर आपने निशान लगाना है। उसके बाद तोता बोला टें टें टें, मैं, या काएँ काएँ काएँ, तो टें टें टें, यहाँ पर आपने जो वो अल्फाज है वो यूज़ करने। अगला, इस कहानी में ऐसे अल्फाज चुनकर लिखें जिनमें हे की दरमियानी शक्ल इस्तेमाल हुई है, जैसा कि कहानी। तो ये आप उधर से हम इसको वाइट बोर्ड पर कर लेते हैं, ठीक है ना, सवाल नंबर 4 को, जो कि सवाल नंबर 5 हम वाइट बोर्ड पर कर चुके हैं। तो सवाल नंबर 4 हम करते हैं दोबारा, कि जिसमें ये इस्तेमाल हुई हो। तो पहला जो लफ्ज़ है वो इस पर ऐसे लाइन लगाते हैं, तो रही, ये इस्तेमाल है। उसके बाद आपकी किताब में ऐसे ढूंढते हैं, ठीक है ना। और हूँ में भी ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। वहां में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ ये जो लफ्ज़ है ये वाव से शुरू हो रहा है, लेकिन उसने कहा था कि नहीं, ठीक है, उसने कहा कि जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो, चाहे वो पहले में हो जाए चाहे वो दूसरे में हो जाए। तो कितने लफ्ज़ हमने ढूंढने, बस उसने लिमिट नहीं लगाई। उसने कहा कि जी आप जितने भी आप आसानी से तलाश कर सकते हैं उतने आप कर लें। कहाँ, कहाँ को जरा थोड़ा काफ डाल के, ये डाल के, और फिर ये कहाँ, क्या, और भी बहुत सारे अल्फाज निकल आएंगे। तो हमने अभी 5 निकाल लिए हैं, रही, हूँ, वहाँ, कहाँ और क्या, ठीक है।